हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गुलरेज सर और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और 12th के लेटेस्ट सिलेबस चेंजेस के बारे में। स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11th। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि क्या चेंज हुए हैं और आपको अब कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ओवरऑल बात करें तो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है और कुछ टॉपिक्स को मॉडिफाई किया गया है ताकि स्टूडेंट पर एकेडमिक प्रेशर ना हो या कम हो जाए। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। अपने आप लोग देख सकते हो हेयर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 041 क्लास 11 एंड 12 और सेशन 2026 और 27। सो उसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने। द सिलेबस इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज अंडरगोन चेंजेस टाइम टू टाइम। बेसिकली उन्होंने लिखा है ये टाइम टू टाइम चेंज किए जाते हैं, जिस जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इस चीज़ को फ्रेम किया जाता है, न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग या कुछ भी चीज़ ऐसी। तो यहाँ पर ये लिखा गया है। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास चीज़ें नहीं है। ऑब्जेक्टिव एम क्या है ऐसी चीज़ें करने का, तो उन्होंने कहा है द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सीनियर स्कूल स्टेज इंटेंड टू हेल्प द स्टूडेंट को कैसे हेल्प करने वाली है वो। तो बेसिकली उन्होंने बोला है टू एक्वायर नॉलेज एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज ज़्यादा लेने के लिए, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को ठीक है समझने के लिए, और पर्टिकुलरली बाय वे ऑफ मोटिवेशन एंड विजुअलाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट कैसे मोटिवेट हो, कैसे विजुअलाइज चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है, टर्म्स, प्रिंसिपल, सिंबल्स एंड मास्टरी ऑफ अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ स्किल्स। सारा कुल मिला के हमारी ठीक है स्किल्स को इम्प्रूव करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, उस पर जोर दिया गया है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं अपना। या हम सीधे सीधे चल जाते हैं अपने विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर क्लास 11 देखो कोर्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे आप लोग जानते हैं 3 आवर्स का पेपर होता है, मैक्सिमम 80 का होता है। 9 से 12 ऑलमोस्ट सेम काम हम लोगों का चलता है। और इसके अंदर देखो दिया गया है, देखो 5 यूनिट्स आर देयर। फर्स्ट सेट्स एंड फंक्शन जो 23 मार्क्स, अलजेब्रा हमारा 25 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12, कैलकुलस 8, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हमारी 12। कुल मिलाकर 80 मार्क्स का पेपर हमारा। इंटरनल असेसमेंट कितना हो जाएगा 20 का, ठीक है। तो आगे आप लोग देख सकते हो यहाँ थोड़ा सा यूनिट वाइज थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग उसके अंदर देखो क्लास 11 के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्या चीज़ पहले नहीं थी या अब थी। देखो यूनिट फर्स्ट से हमारा पहला चैप्टर आता है हमारा सेट्स। अगर आप एनसीईआरटी बुक लेंगे तो पहला चैप्टर आप लोगों को सेट्स पाओगे। सेट्स में क्या दिखाई देगा आप लोगों को, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट क्या होता है, उसकी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट के बारे में, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट, सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। स्पेशली यहाँ रियल नंबर का बड़ा मेन रोल होता है, रियल नंबर पे काम करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, ये पहले भी हम लोग पढ़ते थे, और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ये ऑलमोस्ट सारी चीजें नहीं है, इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं दी गई है, ये पहले भी पढ़ते थे और इस बार भी हम लोग सब। बड़ा इजी चैप्टर है, चीजों को बस सिंबल्स को और बहुत सारे इसमें समझने के लिए चीजें हैं छोटी छोटी, वो समझ सकते हैं सेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। ये वाला चैप्टर ऑलरेडी ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा आगे इनहेंस किया गया है 12th क्लास में। उसमें हम लोग यहाँ फिलहाल अब बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक चीज़ों को देखिए, जैसे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रियल विद इटसेल्फ, देखो आर क्रॉस आर, इसके बारे में जानेंगे जब पढ़ाएंगे। डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, पिक्टोरियल डायग्राम, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब पढ़ने वाले हैं। फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उनका, डोमेन, कोडोमेन, रेंज का, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में जानेंगे, उसकी डोमेन और रेंज ऑफ दीज फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉड्यूलस, साइनम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन। देखो सब 10th क्लास में हमने ऐसी कुछ चीज नहीं पढ़ी थी जो हम लोग 11 में पढ़ने वाले हैं। उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, सम के बारे में, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ द फंक्शन। सारी चीज ऐसी हैं, कुछ भी 10 से रिलेट नहीं करती आप लोगों की, बिल्कुल स्पेशल मैथ्स होने वाला है आप लोगों का फॉर क्लास 11th। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है भाई, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव तो पढ़े हम लोग, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्रीज और उनका कन्वर्जन। डिग्री में आज तक हम एंगल को पढ़ते आए हैं, लेकिन एंगल को हम लोग रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उनको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये तरीका सिखाया गया है। डेफिनेशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जोर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ट्रूथ ऑफ आइडेंटिटी ये कैसे प्रूफ होती है ये भी बताया गया है, और इसकी यूजिंग बहुत जरूरी है। साइन ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन रेंज ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में भी काम आएगी, और उनके ग्राफ्स के बारे में। एक्सप्रेसिंग x प्लस माइनस वाई कोस x प्लस माइनस वाई इन टर्म्स ऑफ साइन x साइन y कोस x कोस y एंड देयर सिंपल एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और रिड्यूसिंग आइडेंटिटीज लाइक द फॉलोइंग, इन आइडेंटिटीज को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये सारी आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 11th एक बहुत अच्छी क्लास सीखने के लिहाज से होने वाली है। स्पेशल मैथ्स होने वाला है आप लोगों के साथ। जो 11th में आए हैं, जिसने साइंस ली है, पीसीएम पिक किया है, वो थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड तरीके तरफ जाएंगे। तीसरा चैप्टर स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आज तक 10th में किसी ने नहीं पढ़ा। जहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उसके नेचर निकालते थे, नेचर ऑफ रूट्स निकालते थे, और डिस्क्रिमिनेंट को क्या दिखाते थे, जब वो डी लेस देन 0 होता था डिस्क्रिमिनेंट, तो वहां पर हमारा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते थे। 10th में छोड़ा, अब 10th में जहां छोड़ा वहां से स्टार्ट किया। वहां अगर ऐसी चीज नहीं होती, एक नया नंबर बन के आता था विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अंडर रूट -1 क्या होता है, इसको हम लोग आई से दिखाते हैं। ठीक है, आयोटा बोलते हैं, बताएंगे। टू बी मोटिवेटेड बाय इनएबिलिटी टू सॉल्व सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। उसको मोटिवेट का मतलब उसको हम लोगों को बताना है चाहे। ठीक है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। और ये आर्गन प्लेन, ये जो है ये पहले क्लास 11 से डिलीट हो गया था हमारा, है ना, लेकिन इस बार इस पेपर में इसको भी डाल दिया, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो कहता है लीनियर इनइक्वलिटीज। अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जहां पर इक्वल साइन यूज होता था, लेकिन अब इनइक्वलिटी में क्या होने वाला है, ये लेस देन या ग्रेटर देन और या ये इक्वल भी लगा के ये यूज कर सकते हैं। ये इनइक्वलिटीज के साइन है, ये पढ़ने वाले हैं, उनके सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। लीनियर इनइक्वालिटीज ऑलमोस्ट सेम है, बस आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल चैप्टर है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे हम लोग। क्या होता है उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में जानेंगे। फैक्टोरियल क्या चीज होती है, ये n फैक्टोरियल, ये क्या फैक्टोरियल, जैसे आप लोग पढ़ोगे जो 5 फैक्टोरियल को हम लोगों ने, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसके बारे में, इस चीजों को, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। एनसीआर कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है, एनपीआर हमारा परमुटेशन को, उनके कनेक्शन, उनके सिंपल एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल थ्योरम नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा, बाइनोमियल, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानेंगे, क्यों यूज होता है, स्टेटमेंट और प्रूफ बाइनोमियल थ्योरम का। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस के लिए यूज होता है, पावर्स के लिए, ठीक है, पॉजिटिव पावर्स के लिए। पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, और सिंपल उसकी एप्लीकेशन और क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीक्वेंस एंड सीरीज की। एक और चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इस चैप्टर को 9th क्लास में भी जोड़ दिया गया, अगर 9th का सिलेबस हम उठाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट वहां पर डाल दिया गया। ठीक है, उसमें हम दोनों सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है जानेंगे। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जनरल टर्म। देखो पहले ये जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, ये जो जनरल टर्म है ये पहले हमारी नहीं थी, लेकिन इस बार उसको ऐड कर दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। और अच्छा, ये जनरल टर्म तो हमारी थी, ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का यूज नहीं किया जाता था, इस बार इसको ऐड किया गया, उसके सम को ऐड किया गया। ठीक है, ये दोनों इनफाइनाइट जीपी पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे 11th में, बट अब लोग हम इसको भी पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, रिलेशन
बिटवीन एएम और जीएम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का बीच में रिलेशन क्या होने वाला है, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर। इनफाइनाइट जीपी एक न्यू एडिशन समझ लीजिए अपना। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड क्या है हमारी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर पहला चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइंस, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, चीजें ज्यादा, बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कुछ चीज इजी, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं लगेगी। बात करते हैं ब्रीफ रिकॉल ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। पहले 2D के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 2D की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, उसके यूजेस कैसे, उसके सॉल्यूशन। अब जो न्यू पढ़ने वाले हैं हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन, आज तक स्लोप लाइन की कैसे निकलती है, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके सबके फॉर्मूले दिए गए हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की कई टाइप की इक्वेशन होती है, आज तक हम तो एक ही चीज पढ़ते आए हुए हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ज्यादातर ये पढ़ते हैं, लेकिन अब बहुत सारी इक्वेशन होने वाली है। अब पैरेलल टू एक्सिस पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग इसको पढ़ेंगे। विल टॉक अबाउट टू नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज कॉनिक सेक्शन। देखो कॉनिक सेक्शन बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे क्योंकि जनरल जनरल चीजें आती हैं इसके अंदर। सेक्शन ऑफ कोन, उसके अंदर सर्कल्स के बारे में, उसकी इक्वेशन के बारे में, कैसे फॉर्म होता है। एलिप्स, एलिप्स जस्ट लाइक अ ओवल, उसको ओवल भी। पैराबोला, पैराबोला जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला, ठीक है, वो होता है हाइपरबोला, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट के बारे में, स्ट्रेट लाइन एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज अ डीजेनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन। देखो यहाँ से अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा न्यू ऐड किया गया उसमें, क्योंकि पहले सिंपल सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं। अब पॉइंट के बारे में, पॉइंट कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे, डिजनरेट केसेस, ये सब चीज कट गई थी, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये ऑलमोस्ट हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। और आगे दिया है कोऑर्डिनेट, ये नेक्स्ट दिया है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। अभी हम 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, यहाँ 3D, जैसे नॉर्मली अब आज तक हमने एक्स वाई ये 2 पॉइंट पढ़े थे, अब इसके अंदर एक और एक्सिस एक्स वाई जेड ऐसे पढ़ने वाले हैं हम लोग। 3 एक्सिस होने वाले हैं, ठीक है, ऐसे एक्सिस बनेंगे हमारे, है ना, ये दिस वन, ठीक है, एक्स, फिर ये वाई, फिर ये जेड, आपस में ये एक्सिस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानेंगे, उनके प्लेन्स के, 3 डायमेंशन के, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट के, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और किस किस ऑक्टेंट में पॉइंट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। बड़ा इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है भाई कैलकुलस का। कैलकुलस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में आप लोग मैक्सिमम कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिमिट्स के बारे में जानने वाले हैं और डेरिवेटिव्स के। डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस एज अ रेट ऑफ चेंज, किसी चीज में अगर चेंजेस होता है विद रेस्पेक्ट टू देयर टाइम और कुछ भी, ठीक है, उस चीज को हम लोग डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। बोथ एज दो डिस्टेंस जो फंक्शन है ज्योमेट्रिकली, ये आइडिया ऑफ लिमिट ये पहले चीजें कट गई थी, ठीक है, ये अब थोड़ा सा ये अब फिर हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं। लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये 12th के पार्ट थे हमारा, एक्सपोनेंशियल वाला, लॉगरिथमिक वाला, ठीक है। अब ये हम लोग 11th में भी थोड़ा पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव रिलेटेड टू इट्स स्कोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये सब न्यू ऐड किए गए हैं। डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही जरूरी चैप्टर फॉर क्लास, ठीक है, आगे के लिए 12th के लिए, और हम जो 11th में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे एक तरीके से। नेक्स्ट आती है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेगा आप लोग स्टैटिस्टिक्स में। मेजर डिस्पर्स, रेंज, मीन, डेविएशन पहले भी पढ़ते आए हैं, वेरिएंस के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के, ग्रुप और अनग्रुप डेटा है, सब चीज ओल्ड है, कोई भी चीज न्यू नहीं है, वही पढ़ते थे, वही चीज हम लोगों के साथ आ रही है। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी में हम लोग जान सकते हैं इवेंट्स, सब कुछ ओल्ड ही है, ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट, नोट, एंड, और क्या चीज होती है ये एंड, ठीक है, जैसे इंटरसेक्शंस या और यूनियन, ठीक है, इवेंट्स को। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, ओल्ड है सब। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा दिया है, पहले कट गई थी। एक्सियोमेटिक सेट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये जानेंगे।
connection with other theories of earlier classes, probability of an event, probability of not and or event। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ते थे, सिर्फ ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना है। और ये आपकी हमारी हो गए सारे चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को पेपर का डिजाइन कह सकते हैं, मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिजाइन किस तरीके से होने वाला है उसको रिमेंबर करके फिर उसको अंडरस्टैंड करना है। ऐसे हमारा 55% उसका वेटेज होने वाला है। ठीक है, 44 या आधा नंबर अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो अगर तुम्हें नॉलेज होगी उस चीज की, फॉर्मूला याद होगा, लगाए और आंसर आए। फिर 25% 25% हमारा अप्लाई वाला है मेथड, सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज। जो तुम लोग नॉलेज लिए उसको फैक्ट्स का, टेक्निक्स का यूज करके, रूल्स का यूज करके आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन को सोल्व करना है। और 25% वेटेज होने वाला 20 मार्क्स। फिर नेक्स्ट आता है किसी चीज को एनालाइज करके, ठीक है, और उसको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। ऐसे 25% वेटेज होने वाला है, 16 मार्क्स। पेपर हो जाएगा 80 मार्क्स। ठीक है, और ये हमारा वेटेज हो गया 100%। ठीक है, एनसीईआरटी मस्ट है भाई, एनसीईआरटी मस्ट है आप लोगों को पढ़ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत जरूरी काम है। आगे बढ़ जाते हैं। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होने वाला, उसमें पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है, मल्टीपल पीरियोडिक टेस्ट होते हैं जैसे आप लोगों के, ठीक है, पीपीटीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट कंडक्टेड, 3 में से बेस्ट 2 लेकर उसका, ठीक है, एवरेज निकाल के हम लोग 10 ले लेते हैं। और डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, वो 20 नंबर का ले या 40 का ले टेस्ट। ठीक है, और मैथमेटिक्स एक्टिविटीज होती हैं वो 10 मार्क्स की, उसके अंदर स्कूल लैब मैनुअल का, ठीक है, यूज कर लेते हैं, लैब्स का, ठीक है, उसके अंदर वाइवा का यूज कर लेते हैं, और भी क्लास असेसमेंट का यूज कर लेते हैं, जो हमारा, ठीक है, क्लास में असेसमेंट होते हैं, चाहे वो कॉपी वगैरह का, सब कुछ वो डिपेंड करता है। इस तरीके से 80 मार्क्स का हमारा पेपर बन जाएगा। अब ये देखते हैं क्लास 11, तो ये भी 2026-27 ये शॉर्ट में दिया गया है। क्या क्या हम लोगों को चीजें यानी कि हटा दी गई है, या उसको सिर्फ केवल अंडरस्टैंड करना है, उसको हम लोग पेपर में दे या ना दे वो स्कूल पर डिपेंड करता है। एक बार पढ़ लेते हैं। The following topics are included in the syllabus but will be assessed only formative to reinforce understand। केवल समझाने के लिए दी गई है, without adding to summative assessment। फाइनल एग्जाम में बिना ऐड किए, केवल उस पर जोर डालना है, समझाना है, लेकिन पेपर में दे या ना दे डिपेंड, ठीक है, उसको नहीं देना एक तरीके से। दिस रिड्यूसेस एकेडमिक स्ट्रेस, जिससे एकेडमिक स्ट्रेस कम तो होगा, यानी कि समझेंगे ज्यादा चाहे दे कम। इंश्योरिंग मीनिंगफुल लर्निंग, जिस ताकि लर्निंग का थोड़ा सा ज्यादा महत्व हो जाए। स्कूल कैन इंटीग्रेट दीज विद एग्जिस्टिंग चैप्टर एज दे अलाइन वेल। ठीक है, रिलेवेंट एनसीईआरटी टेक्सचुअल मटेरियल इज इंक्लूसिव फॉर रेफरेंस, यानी कि उसका रेफरेंस दिया गया है, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो हम सेट्स में देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। रिलेशन फंक्शन, कंपोजिट ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, दे या ना दे। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप, इनका सॉल्यूशन जनरल इक्वेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो साइन y इक्वल टू साइन ए होता तो क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, यहाँ पॉसिबल रिजल्ट, यहाँ पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं। पहले से चीजें कट गई थी ये, लेकिन बड़ा यूज होता है इनका। 11th में ना पढ़ेंगे तो 12th में जरूर यूज आएगा, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पहले ये चैप्टर कट गया था, लेकिन थोड़ा सा इनका भी यूज दे दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में यानी कि एक्सप्लेन करना है बच्चों को। Process of the proof by induction, motivation of application of method by looking at a natural number as the least inductive subset of a real number, the principle of mathematical induction and simple application। बेसिकली इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो पोलर रिप्रेजेंटेशन कट गई थी, लेकिन अब आर्गन प्लेन पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताना। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, इसको पोलर फॉर्म में भी लिखा जाता है, वो एक्सप्लेन करना है। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये सब चीज एक्सप्लेनेशन के लिए है। लीनियर इनइक्वालिटी में ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, कटा हुआ है, बट अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि 12th में बड़ा काम आता है। ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर, उनके मेथड कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफिकल मेथड के थ्रू, ये जानेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम में जनरल एंड मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये चीजें कट गई थी पहले, लेकिन अब इसको पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। मिडिल टर्म फॉर्मूला रहता है हमारा, ठीक है, पढ़ेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग
सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि 1 से लेकर n तक जाएगा तो उसकी वैल्यू सम क्या क्या होने वाला है, स्क्वायर का, क्यूब का, ठीक है। ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म पहले कट गई थी, अब उसके बारे में जानेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जानेंगे इन, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूले को भी पढ़ना है, अब वो कैसे यूज होगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, ठीक है, डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानेंगे। चेन रूल क्या होती है, ठीक है, बेसिकली 12th में पढ़ाया जाता है। प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम, सैंपल स्पेस, सब सेट रिप्रेजेंटेशन, ये हम लोग जानने वाले हैं। आगे बात करेंगे फिर बाद में। इतना आप लोगों को 11th में इतना प्रॉपर तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी ही यूजफुल होने वाली है, और इससे, इस वीडियो से आपको थोड़े से डाउट क्लियर हो गए, क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज़ कट हुई है और क्या चीज़ आगे हम लोग पूरे साल में रिकवर करने वाला है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं इस तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए और लाता रहूँगा ताकि आप लोगों का एग्जाम में बहुत ही फायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।